Good morning and welcome to all in my class. Dear students, in last class I told you about the exercise 8.4 of trigonometry. प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आज के जो क्वेश्चंस कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीजिए स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने पहले भी आपको ये आइडेंटिटी लर्न कराई थी। बिना आइडेंटिटी को लर्न करते हुए ये आपसे प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम होगी बेटे। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि 8.4 एक्सरसाइज सबसे इजी है, लेकिन ये फॉर्मूले को थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, फिर देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आपको पहले बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख लिया और इसको मैं इधर ले गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं कोस स्क्वायर थीटा को मान लिया ट्रांसपोज कर दूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, हमें भी लर्न हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये था। अब ये था पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर साइन स्क्वायर को मैंने ये रखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा यह है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, हमें भी लर्न हो गया साइन स्क्वायर थीटा मतलब प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 का है। और एक ये भी होता है, देखिएगा, अगर बाय द वे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर देता हूं, अगर मैंने इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस टर्म्स को, ये देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। खूब लर्न कराया आपको। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये कोस कट गया प्लस 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस होता है सेक, और ये स्क्वायर लग रहा है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है सर, तो देखिएगा ये मेरे पास है दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बता दिए तीनों आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लर्न होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारा बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और ये आइडेंटिटीज के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ठीक है सर, हमको लर्न हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। और देखिएगा, अगर बाई द में टेन स्क्वायर को, ये राइट साइड है, ये इक्वल टू का साइन है, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर है। इस रिलेशन को टेन और सेक के रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई हमसे कहता है ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसमें टेन और सेक का रिलेशन होता है, 1 आता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी 1 है, लेकिन ये साइन का कोस के रिलेशन का 1 है, ध्यान रखना बेटे। अरे मेरे बेटे, ये भी 1 है, लेकिन ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 1, और एक 1 ये भी आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी अभी हमने निकाल दिया। देखिएगा, एक 1 ये भी होता है, यहां से निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप सोचेंगे सर ये भी 1 है। हाँ मेरे बेटे, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के रिलेशन का 1 है, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का रिलेशन का 1 है। ध्यान देने की बात है। ठीक है सर, अब हमको भी याद हो गया। अगर कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू तुरंत ऐसा लिखने पर आपको तुरंत मालूम हो जाने से इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कहीं पर भी लिखा मिल जाए
तो ये 1 हो गया। ये ध्यान देने की बात है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये 1 मत लिख देना। ध्यान से देख लो, मैंने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के बारे में मैं बोल रहा हूं। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसे करें सर? मान ली कहीं पर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर लिखा हो, तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है तो भाग माइनस लगा देना, और ये बाद वाली चीज को पहले वाले को बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसका मतलब कितनी आ गई? इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो ध्यान देने की बात है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1 है। अच्छा सर, ध्यान देने की बात है, बार बार बतला रहा हूं, ठीक है सर, हमको भी लर्न हो गया। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1, ये 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का 1 है। कितनी बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब ठीक है, और एक 1 ये रहा ऐसे कि अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोई हमसे कहे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। जब हम इस वाले को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को, यदि मैं इस टर्म्स को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसको देखो ये रहा, तो ये रहा, अगर मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा इस टर्म्स को, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल कर जाएगा साइन कटेगा 1, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो इसलिए कोट स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसलिए कोसेक स्क्वायर। तो इसलिए कोसेक और कोट का रिलेशन का क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैंने 1 को यहीं पर रख लिया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, और इस कोट स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ध्यान देने की बात है, मेरे पास एक आइडेंटिटी निकल जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी 1 होता है, ये अब आपको लर्न हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे पास 3 आइडेंटिटीज बन की आ गई है, ध्यान देने की बात है। अब ठीक है सर, अब हमको भी लर्न हो गया, 3 मैंने बन की आपको प्रूव करके बताइए, इतना टाइम खराब किया जब तक मेरे 2 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन आपके लिए तो याद रखेंगे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी 1 की है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये 3 बन की है, बार बार बता रहा हूं, ये साइन कोस के रिलेशन का 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास है प्रूव दैट, सिद्ध करो एंड प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजिकल टू कोसेक a कोट a। ये हमको प्रूव करना है cos a LHS, ये हमारे पास है LHS, यानी कि हमको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करनी है, प्रूव करने वाला होता है, शो दैट करने वाला क्वेश्चन शो करना होता है, हमको प्रूव करना होता है, यानी कि हमको इस LHS से ये हमें RHS राइट हैंड साइड लाना है, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली, ऐसा क्वेश्चन में आपको देखो राइट हैंड साइड में कोसेक एक कोट है, तो कोसेक एक कब आएगा बताओ? कोसेक एक कब आएगा यार? जब मैं 1 के नीचे का लिख दूंगा साइन ए, तो इसका मतलब है इस टर्म्स में LHS में जो है इस टर्म्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड NR का मतलब न्यूमरेटर, एंड DR का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, टॉप वाला न्यूमरेटर बॉटम वाला डिनोमिनेटर, यानी कि डिवाइड न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने न्यूमरेटर इसको एंड डिनोमिनेटर इसको, किससे? साइन से, भाई साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो यहां लिख दिया मैंने, जब मैं डिवाइड करूंगा सबके नीचे अपॉन लिख दूंगा, तो बोलो क्या हो गया? कोस ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस साइन ए
अपॉन साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं इस टर्म्स को, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है सर, ये डिवाइड कोस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि मुझे साइन ए से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं इस टर्म्स को, इसको मैंने कर दिया, सबके नीचे साइन लिख दिया, इसके नीचे मैं सबके नीचे साइन लिख रहा हूं, प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है सर, पहला स्टेप एलएचएस जो मैंने ले लिया, ये रहा एलएचएस, इस टर्म्स को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। तो पहली बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन 8.4 का, तो आपको इस टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर दिया। कोस ए अपॉन साइन ए, कितनी बार मैंने बताया है, tan ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा tan ए का कोट ए होता है, कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। तो इसका मतलब मेरे पास ये कोस ए अपॉन साइन आ गया, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं कोट ए, तो यहां पर लिख दूंगा कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए। ठीक है सर, साइन ए से साइन ए क्रॉस कट गया, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए आपको कितनी बार बोला है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो 1 अपॉन साइन ए। तो इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इसका मतलब कोसेक ए के नीचे क्या लिख देंगे, कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए का मतलब कोसेक ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। सिमिलरली ये रहा अपने पास कोस अपॉन साइन ए, वही सेम कोट ए, इसको मैं बोलू, ये कट गया मेरे पास, क्या बच गया, +1 माइनस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसके बाद मेरे बेटे क्या करना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, अब आप इसको ऐसा लिख दीजिएगा, चाहे इस क्वेश्चन को, ये अपने पास था पहले कोसेक ए कोट ए, प्लस फिर ये कोसेक ए, और ये -1, ये रहा, और ये मेरे पास क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए +1। अब ये मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का क्या टर्निंग पॉइंट है, ध्यान देने की बात है, कोट ए प्लस कोसेक ए -1। इस क्वेश्चन में यह मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर इसका टॉप है, इसमें इस 1 की वैल्यू, जो कोसेक और कोट का रिलेशन वाला 1 लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोट और कोसेक में है। क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन कोट और कोसेक में है, इसलिए इस 1 के जगह पर, इस जगह पर 1 पर, इस 1 की जगह पर मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। देख लो मेरा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने अभी आपको बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे बेटे इस 1 की जगह पर जो न्यूमरेटर टॉप में है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, प्लस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो लीजिए, ठीक है सर, हम लिख देंगे, हाँ मैं लिख रहा हूं, देखो ये रहा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये वाली टर्म्स को, ये टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये रहा, ये थे माइनस इस 1 की जगह पर मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे एज इट इज रहेगा। ध्यान देने की बात है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, केवल और केवल 1 की वैल्यू है जो न्यूमरेटर में रखेंगे टॉप में, इस 1 की जगह पर आप डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। तो देख लीजिएगा, ये क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए +1। मेरे बेटे इस 1 के जगह पर ये वैल्यू नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर ऐसा रहेगा। ठीक है सर जी, हम देख लेंगे। अब आगे देखिएगा, तो मैंने समझ में आ गया, इस 1 की जगह पर मैं इसको मिटा रहा हूं, सुनिए। ठीक है, तो जो 1 आया, इसकी जगह पर मैंने वैल्यू रख दी 1 की जगह पर। अब आप देखो,
अब मैं इसको यहां पे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से लो। देखिएगा, अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है, खूब लर्न कराई आपको वेक्टोरियल में। तो ए स्क्वायर ए की जगह पर तो ये रहा, माइनस बी की ए की जगह पर तो कोसेक है, और बी की जगह पर क्या है, कोट है, ये रहा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कोसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, एक बार कोसेक ए प्लस कोट ए, तो क्या आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी लग गई कि नहीं? ठीक है सर। तो देखिएगा आप, ये एज कोट ए प्लस कोसेक ए एज, और मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पर कितना है, कोसेक ए, तो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है सर, ये हो गया। अपॉन नीचे एज इट इज कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखो ये कोसेक ए कोट ए, कोसेक ए कोट ए दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये रहा कोट ए प्लस कोसेक ए कोट ए, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया दोनों में से, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बाहर ले लिया। देखो इन दोनों में कॉमन है, ये टर्म्स, ये और ये दोनों कॉमन है, कॉमन लेने के बाद ये बाहर आ गया, 1 बचेगा यहां, 1, ध्यान देने की बात है, 1 माइनस ये रहा, और ये टर्म्स मैंने कॉमन के रूप में बाहर निकाल ली। ये जो पूरी टर्म है, ये वाली टर्म्स ये कॉमन के रूप में बाहर आ चुकी है, ये रही कोसेक ए प्लस कोट ए, ये बाहर आ गई। तो देखो ये बाहर आ गया, तो इसका तो 1 ये रहा, माइनस साइन ये रहा, ये टर्म्स बाहर आ चुकी। तो ब्रैकेट में क्या बचा है बोलो, ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। ध्यान देने की बात है, इस स्टेप में मैंने क्या किया है, कोट ए कोसेक ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में सेम आ रहा है, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचेगा 1, ये माइनस और ये ब्रैकेट में, और नीचे वाला एज इट इज कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। सोल्व कर लीजिएगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये रहा, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 बाहर माइनस है, माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोसेक ए, तो कितना आ गया, माइनस कोसेक ए, बाहर माइनस है, अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान देने की बात है, बाहर माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, कोट ए। अब आप देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, देखो यानी कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। अब हमारे पास नीचे वाले में क्या था, जो हमारे पास क्वेश्चन था -1, तो ये -1, तो ये हमारे पास कितना था नीचे, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक, कोट ए माइनस कोसेक, कोट ए माइनस कोसेक और कोट ए माइनस कोसेक। अब देखो सेम वही चीज आराम से देखिएगा, प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए माइनस कोसेक ए, कोट ए सेम है, यानी ये टर्म है जो वाली, ये वाली टर्म है 1 माइनस कोसेक कोट ए, ये रहा 1 माइनस कोसेक कोट ए, सेम है, कट जाएगी। तो क्या बचेगा बेटे, हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, RHS, यही हमको प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, यही प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट ए कोसेक ए की जगह। कितना सिंपल था, ये था। मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मुझको क्वेश्चन दिया था, मेरे को एडिशन में दिया था, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस टर्म्स को साइन से डिवाइड कर दिया, को से साइन ही आया, डिवाइड कर दिया, सबके नीचे साइन साइन लिख दिया, को से साइन है कोट ए, ये कट गया साइन से -1 और 1 अपॉन साइन है कोसेक ए, कोट को से अपॉन को से कोट ए, ये कट गया 1 आया, देखो ठीक है, 1 अपॉन साइन है कोसेक ए। ये मेरे पास क्या हो गया बोलो, देखिएगा
कोट ए मैंने एक साथ रख लिया, ये कोट ए प्लस के रख लिया आपने, और इस 1 की वैल्यू -1 की वैल्यू में रख ली माइनस ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये नीचे वाला एज इट इज। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये कोट ए प्लस कोसेक ए लिख लिया। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे ये चला जा रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए एज इट इज चला आ रहा है सेम, ठीक है, ये सेम यही चला आ रहा है। अब मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान देने की बात है, कोट ए प्लस कोसेक ए ये मैंने कॉमन ले लिया, सेम है, ये मैंने भाग ले लिया कॉमन। जब कॉमन भाग ले लिया तो क्या बचेगा 1, ये भाग ये माइनस ये ब्रैकेट में बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ध्यान देने की बात है कोट ए प्लस कोसेक ए तो है ही ब्रैकेट में, अब 1, ये ध्यान देने की बात है माइनस कोसेक ए और प्लस कोट ए, ये सेम 1 माइनस कोसेक ए कोट ए नीचे डिनोमिनेटर से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए। ये हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने अभी देख लिया। ये हमारे 8.4 का कैसा था, 5th क्वेश्चन था जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है बेटे, बाय बाय, गुड बाय। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।